राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्गों में से एक दुर्ग जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग जो है वो एक गिरि दुर्ग है। गिरि दुर्ग है, यानी कि यहाँ पर यह दुर्ग जो है पहाड़ी पर स्थित है। यह कुंभलगढ़ जो है मेवाड़ का बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग रहा है। इस दुर्ग को कुंभल मेरू भी कहा जाता है। कुंभल मेरू, कुंभलगढ़ दुर्ग को कुंभल मेरू भी कहा जाता है। इसको कुंभल मेर भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ अपनी मजबूती के लिए, शरण स्थली के लिए जो है ये मेवाड़ की संकट स्थली कहा जाता है। इस दुर्ग को मेवाड़ की संकट स्थली भी कहा जाता है। इसी वजह से इसको मेवाड़ का मेरुदंड, मेवाड़ का मेरुदंड कहा जाता है। इस दुर्ग को मेवाड़ का मेरुदंड कहा जाता है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की टोपी जो है गिर जाती है। यानी कि अबुल फजल ने जो है इस दुर्ग की ऊंचाई के बारे में वर्णन किया है कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है, इतना बुलंदी पर है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी जो है वो नीचे गिर जाती है। इस दुर्ग का निर्माण जो है मौर्य शासक संप्रति जो कि अशोक का पुत्र था के द्वारा निर्मित दुर्ग मच्छंद्रगढ़ के अवशेषों पर जो है महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम से इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार प्राचीन समय में जो अशोक मौर्य जो था उसका पुत्र संप्रति उसने दुर्ग बनाया था। उसी दुर्ग के अवशेष पर जो है महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर इस दुर्ग का निर्माण कराया था। और अगर इस दुर्ग की तिथि के बारे में बात करें तो महाराणा कुंभा ने यह दुर्ग जो है 1458 ईस्वी के लगभग इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इस दुर्ग का निर्माण जो है मंडन नाम का जो शिल्पी था उस शिल्पी की देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। और गोपीनाथ ने, प्रसिद्ध इतिहासकार गोपीनाथ ने इस दुर्ग का निर्माण जो है 1495 से लेकर 1615 ईस्वी के मध्य बताया है। तो इस प्रकार इस दुर्ग का निर्माण जो है महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम से करवाया था। यह दुर्ग जो है 1458 के लगभग जो है तैयार किया गया था। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1495 से लेकर
1615 के बीच में इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह दुर्ग, अगर इस दुर्ग की ऊंचाई के बारे में बात करें अपन, ये दुर्ग जो है बहुत ही ऊंचाई पर है और बहुत ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। यह समुद्र तल से, अगर इसकी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखें तो यह ऊंचाई जो है 3568 फुट जो है ऊंचा है। 3568 फुट जो है ये ऊंचा है। और ये दुर्ग इतना लंबा है, इतना लंबा चौड़ा है कि इसको बनाने के लिए अनेक पहाड़ियों पर जो है इस दुर्ग का निर्माण किया था। यह दुर्ग जो है अनेक पहाड़ियों पर निर्मित है। इन पहाड़ियों का नाम जरगा, हेमकूट, राधा, मेघमाधव, राधा, मेघ माधव आदि पहाड़ियों पर जो है ये दुर्ग निर्मित है। अब देखिए इस दुर्ग में मुख्य स्थल कौन कौन से हैं। इस दुर्ग में मुख्य स्थल जो कौन कौन से हैं, इस दुर्ग की जो सबसे बड़ी विशेषता वो है इसकी लंबी चौड़ी दीवार। इस दुर्ग के चारों ओर जो है लगभग 36 किलोमीटर लंबी दीवार है और यह भारत की सबसे बड़ी दीवार है, इसलिए इसको भारत की महान दीवार कहा जाता है। भारत की महान दीवार कहा जाता है, यानी कुंभलगढ़ में जो दीवार निर्मित है उस दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है। यह इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ में 4 घुड़सवार, इसमें एक साथ 4 घुड़सवार जो है आराम से जा सकते हैं। इसके बाद इस दीवार के बाद इस दुर्ग का मुख्य भाग जो है कटारगढ़, ये एक महल है जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इस कटारगढ़ के ऊपर जाकर देखा जाए तो बहुत लंबा एरिया जो है अपन से देख सकते हैं। तो यहाँ पर चढ़कर जो है पूरे मेवाड़ पर जो है नज़र डाली जा सकती है। पूरे मेवाड़ से मीन्स के बहुत दूर दूर तक जो है शत्रुओं पर नज़र रखी जा सकती है। इसकी आकृति कटार के होने के कारण, कटार जैसे होने के कारण इसको कटारगढ़ भी कहते हैं। उस वैसे भी इतनी ऊंची है कि ये कटारनुमा दिखाई देती है। इसके बाद इस दुर्ग में जो अन्य स्थल है वो है बादल महल। बादल महल जो है वो इतना ऊंचा है कि बरसात के दिनों में जो बादल होते हैं वो बादल भी इससे नीचे दिखाई देते हैं। तो इस अत्यधिक ऊंचाई कारण इसको बादल महल कहा जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म इसी बादल महल में ही हुआ था। इसके अलावा कुंभा द्वारा निर्मित कुंभा स्वामी का मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित जो है कुंभा स्वामी का मंदिर जो है मुख्य मंदिर है।
इस दुर्ग को मामादेव मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को मामादेव मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति, यहाँ पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति लगी हुई है। ये प्रशस्ति एक मतलब बहुत बहुत बड़ी है और लगभग ये 5 काली शिलाओं पर उत्कीर्ण है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। इसका लेखक कान्हा व्यास माना जाता है। कान्हा व्यास ने जो है इस प्रशस्ति को लिखा है, लेकिन ओझा जी ने इस प्रशस्ति का लेखक महेश व्यास बताया है। महेश व्यास। तो इस प्रकार इससे हमें मेवाड़ के इतिहास की काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके मुख्य द्वार की ओर देखते हैं, कौन कौन से यहाँ पर इस कुंभलगढ़ में कौन कौन से द्वार है। एक है हल्लापोल, जिसको कि रामपोल कहा जाता है। दूसरा है नींबूपोल, तीसरा हनुमान पोल, चौथा भैरव पोल, पांचवा गणेश पोल, छठा चौहान पोल, सातवां पागड़ा पोल, और आठवां विजय पोल। इस प्रकार कुंभलगढ़ दुर्ग में ये 8 द्वार है। इसके अलावा यहाँ पर जालिया रानी का मालिया भी है, जो कि कुंभा की रानी जालिया थी, उसी के नाम पर जो है एक मालिया निर्मित है। जो बादल महल है, उस बादल महल के 2 भाग हैं, एक तो मर्दाना कक्ष और जनाना कक्ष। इस जनाना कक्ष के भी 2 भाग है, श्रृंगार कक्ष और जूनी कचरी। इसी जूनी कचरी में जो है महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। जैसे बादल महल, इसके 2 भाग है, एक है मर्दाना कक्ष, दूसरा है जनाना कक्ष। इस जनाना कक्ष के भी 2 भाग है, जो कि श्रृंगार कक्ष और दूसरा है जूनी कचरी। इसी जूनी कचरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर कुंभा की छतरी, उन्ना राजकुमार की छतरी, उन्ना राजकुमार जो कि पृथ्वीराज सिसोदिया, जो कि उन्ना राजकुमार के नाम से विख्यात है। इसके अलावा इसकी छतरी है, जो कि 12 खंभों वाली है। कर्नल टोल ने इस दुर्ग की मजबूती कारण इसको एस्ट्रो स्टोन कहा। तो इस प्रकार कुंभलगढ़ जो है
मेवाड़ का काफ़ी महत्वपूर्ण दुर्ग रहा है।